हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और थाईलैंड वीडियो के साथ मैं आया हूँ और आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ आज। ठीक है, आपको कुछ प्रूफ्स दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक अनऑफिशियल वीडियो है, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने डाली जिसमें मैंने वीज़ा वेवर के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे रहते हैं, हर चीज़ आपके साथ शेयर की। दैट वाज एन अनऑफिशियल वीडियो, लेकिन एक जेनेरिक वे में मैंने आपको पूरा प्रोग्राम समझाया कि कैसा रहता है और इसमें कुछ मुश्किल है भी नहीं। आज की जो वीडियो है हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं। वो प्रूफ्स क्या हैं? जो रॉयल थाई एम्बेसी है दिल्ली की, उनसे मेरी बात हुई है और वो जो प्रूफ्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने लगा हूँ। फिर एक टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने एक और आर्टिकल निकाला है जिसमें वीज़ा वेवर प्रोग्राम की बात की है फॉर इंडियंस एंड ताइवानीज़ नेशनल, तो उसको भी हम देखने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने कुछ सोर्सेज के थ्रू पता लगी हैं। जो फॉरनर्स हैं जो वहाँ काफ़ी लंबे अरसे से रह रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। इनफैक्ट आज सुबह जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से भी मेरी बात हुई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि अगर कल को कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस आती हैं, रॉयल गैजेट पब्लिश करता है, ठीक है, या एम्बेसी हमारे साथ शेयर करती है, उसमें हो सकता है कि एक वो जनरल नोटिफिकेशन हो, उसमें कुछ खास ऐसा ना दिए हो जिसकी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो और या आपको पूरी क्लैरिटी ना मिले। उस वक्त ऐसी वीडियोस काम आती है। ओके, तो आज जो है हम इस वीडियो में पूरा देखने जा रहे हैं एंड टू एंड विद प्रूफ कि मुझे क्या पता लगा है, क्या नई चीज़ें हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये जो नए अपडेट्स हैं बहुत काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बिगिन। नॉट ओनली दिस, वी विल ऑल्सो सी कि हमें कोई फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। काफ़ी लोगों के अभी भी सवाल आ रहे हैं कि फॉर्म भरना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी स्क्रीन पे देने लगा हूँ आज, जो मेरे पास सबूत हैं और बिफोर द ऑफिशियल अपडेट। ठीक है, और इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगेन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वीज़ा फ्री वीज़ा, वीज़ा वेवर, वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा बात करूँगा बीच में मैं। एंड आई हैव सम टूरिज्म न्यूज़ फॉर यू एज वेल। गाइस, आपके सामने है ईमेल रिगार्डिंग वीज़ा वेवर फॉर इंडियंस, जो कि मैंने रॉयल थाई एम्बेसी को दिल्ली में लिखी थी। यहाँ मैंने लिखा है कि डियर सर एंड मैडम, वी आर अवेयर दैट द वीज़ा वेवर प्रोग्राम विल कमेंस ऑन November 10th, 2023. Could you kindly provide information on the requirements, including necessary documents and a brief overview of the procedures for the visa waiver program? ठीक है, thanks in advance. नीचे आप पढ़ें कि उनका जवाब है कॉन्सुलर सेक्शन रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली। डियर असीम भारद्वाज, थैंक यू फॉर योर ईमेल। एन इंडियन ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर will be exempted from a tourist visa for 30 days of stay. मतलब कहने का ये कि कोई भी आपको टूरिस्ट वीज़ा किसी भी किस्म का अप्लाई नहीं करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of November 2023 अंटिल 10th of May 2024, अगले साल तक। इंडियन ट्रैवलर्स आर नो लॉन्गर टू अप्लाई फॉर वीज़ाज। ध्यान से पढ़ लें कि उनका जवाब ये है कि इंडियन ट्रैवलर्स आर नो लॉन्गर टू अप्लाई फॉर वीज़ाज at the Royal Thai and Royal Thai Consulate Generals including वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि किसी भी कॉन्सुलेट में जाके या एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं स्टिकर वीज़ा के तौर पे। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना है, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैज़ नॉट बिन रिलीज्ड, तो वो जो रॉयल गैजेट पे पब्लिश होना है या जो भी एम्बेसी पब्लिश करेगी वो अभी आना है। तो होपफुली कि वो नेक्स्ट वीक तक जो है, मंडे ऑनवर्ड्स या 10 तारीख से पहले हमें देखने सुनने को मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी कर दूंगा। अपॉन अराइवल द ट्रैवलर कुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू द इमिग्रेशन ऑफिसर सच एज अ कन्फर्म्ड आउटबाउंड टिकट। ठीक है, तो आपको रिटर्न टिकट या आउटबाउंड या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखानी है। कन्फर्म्ड एकोमोडेशन कन्फर्म्ड होनी चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने लगा हूँ आज। एंड प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस, कैश मिनिमम ऑफ $700। हमने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि 10,000 थाई बाट या 20,000 थाई बाट विद फैमिली अगर आप जाते हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन ये लोग एडवाइस ये करते हैं, कॉन्सुलेट एडवाइस यहाँ पे ये कर रही है कि $700 के आसपास, जो कि INR के अंदर अब डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई है, तो 58,000 के आसपास ये बनता है। अगेन वो इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। मेरे को दो चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि
ये खुद इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस आपको दिखाने पड़ते हैं इन द केस ऑफ स्टिकर वीज़ा, जैसे कि $700 का जो होता है उनका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने लगे तो मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में इतना होना चाहिए। तो वो इस पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं, प्लस वो इसलिए भी कह रहे हैं कि 30 डेज़ का अगर आपका स्टे है देन यू शुड कैरी अमाउंट ऑन द हायर साइड। द परमिशन टू एंटर द कंट्री लाइज सोनली विद द थाई इमिग्रेशन ब्यूरो, ठीक है, रिगार्ड्स कॉन्सुलर सेक्शन। तो अभी हमें क्या पता लगा इस चीज़ से? पहली चीज़ कि जो 10,000 थाई बाट है या 20,000 थाई बाट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली दैट इज़ एवरीवेयर, ठीक है। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर पीपल हु आर यूजिंग वीज़ा वेवर प्रोग्राम और गोइंग बाय वीज़ा ऑन अराइवल। अभी हम वीज़ा ऑन अराइवल की बात नहीं करें तो उसे बिल्कुल मिक्स ना करें। रिक्वायरमेंट्स तो वही है मिनिमम, लेकिन ये एम्बेसी का कॉन्सुलेट का कहना ये है कि आप $700 जो है एटलीस्ट कैरी करें, और इसके अगर आप नीचे कैरी करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो अब आप क्या करें बेसिकली कि आप कैश के अंदर 10,000 थाई बाट या 20,000 थाई बाट, विच एवर इज़ गुड फॉर यू, वो आप कैरी कर लें और बाकी जो है आप कार्ड्स के अंदर कैरी कर सकते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा 50-60 हज़ार पे कैश लेके जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव सफिशिएंट कवरेज फॉर योर ट्रिप, ठीक है, जहाँ प्रूफ ऑफ फंड्स की बात आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदले में मैंने इनको दोबारा ये चीज़ लिखी कि हाय सर मैडम, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आई हैव कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, कैन वी एक्सटेंड अवर स्टे फॉर मोर देन 30 डेज अंडर वीज़ा वेवर प्रोग्राम बाय विजिटिंग द लोकल इमिग्रेशन ऑफिस और डू वी हैव टू री एंटर द कंट्री? Are we required to fill any form upon arrival or just that passport will be stamped? Regarding proof of funds, do we need $700 or it could be 10K Thai baht per person? As I checked online, in most of the places it says 10,000 Thai baht or 20K per family. ठीक है, थैंक्स इन एडवांस। उसके बाद जो है इनका आप रिस्पॉन्स नीचे पढ़ें, ये आया है यहाँ पे कि डियर असीम, फॉर द वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम एनी एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, जैसे स्टिकर वीज़ा का फॉर्म हो गया, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म हो गया, नहीं भरना है। दैट इज़ कन्फर्म्ड थ्रू रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली। टू कैरी कैश मिनिमम अमाउंट ऑफ $700 इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट फ्रॉम द एम्बेसी। एम्बेसी रिकमेंड करती है आपको। कैरिंग लेस देन द रिकमेंडेड अमाउंट एट योर ओन रिस्क। Permission to the country is granted entirely by the Thai Immigration Bureau, not the embassy. तो embassy इस केस के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो थाई इमिग्रेशन पुलिस है, ब्यूरो है, वो रिस्पॉन्सिबल है। यू मे चेक अगेन विद देम, उन्होंने मुझसे लिंक शेयर किया था। ऑल्सो फॉर द स्टे एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द थाई इमिग्रेशन ब्यूरो। तो वो भी हमें उसके लिए थाई इमिग्रेशन ब्यूरो को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर हम एक्सटेंशंस को देख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बात यहाँ पे ये है कि मैंने आपको जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में क्लियर कर दिया है। मैंने अब इसके बाद जो है इमिग्रेशन को भी मेल डाली, और क्या डाली है वो भी आप नीचे पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, हाय हेलो सर मैडम, आई एम राइटिंग टू सीक योर गाइडेंस रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द वीज़ा वेवर प्रोग्राम फॉर इंडियन एंड ताइवानीज citizens. Your insight on the following matters would be greatly appreciated. What is the minimum required proof of funds for individuals seeking entry under the visa waiver program? Are there specific application forms that must be completed in the context of the visa waiver program? तो बेसिकली मैं सवाल वही कर रहा हूँ, उनसे भी डिफरेंटली कर रहा हूँ, वही सवाल है, लेकिन मैं इमिग्रेशन ब्यूरो से भी वही चीज़ें पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे वो चीज़ें एम्बेसी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। Is it permissible to enter Thailand via land routes while benefiting from visa-free entry under this program? Is there provision for extending the initial 30-day visa waiver period to 60 days? Regarding the departure process, is it necessary to hold a return air ticket, or are the other modes of departure such as land or sea acceptable? ठीक है, your guidance on these queries would be invaluable for the benefit of travelers from India and Taiwan. Thank you in advance for your assistance. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि इनको मैंने ये सब चीज़ें तो पूछ ली, और मैंने नीचे मेल भी जो थाई में ट्रांसलेट करके इनको डाल दी, क्योंकि इनके केस में क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है, तो ये अंग्रेज़ी में बहुत आसानी से जवाब नहीं देते। तो अब बात यह है कि यहाँ पे इनकी तरफ से, इमिग्रेशन ब्यूरो की तरफ से कोई जवाब अभी तक मेरे को नहीं मिला है, तो हमें एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करनी पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ें मुझे एम्बेसी से पता लगी हैं वो मैं इस वीडियो में डालना चाहता था, ताकि आप जो अपने प्रूफ ऑफ फंड्स हैं खासकर वो हायर साइड पे लेके चलें। दूसरी चीज़, जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म को भरने के, किसी भी किस्म के फॉर्म को भरने में, तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आगे आपको दिखाने लगा हूँ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड का एक आर्टिकल जिसमें इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं दिखाने के लिए, ठीक है। पहला आप देखें, थाईलैंड वेव्स टूरिस्ट वीजाज फॉर रशिया, इंडिया एंड ताइवान फ्रॉम November 1st 2023 टू 30th April 2024, मतलब कि 1 मई के आसपास, ये मई 2024 आप समझ लीजिए, फॉर रशियन टूरिस्ट एंड फ्रॉम 10 November 2023 until 10th May 2024 फॉर इंडियन एंड ताइवानीज टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ें कि 1 November 2023 थाईलैंड इज एक्सटेंडिंग अ टेम्पररी वीजा एग्जेम्पशन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम रशिया, इंडिया एंड ताइवान एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्विक विन पॉलिसी टू बूस्ट टूरिज्म ड्यूरिंग द हाई सीजन। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने लगा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको नज़र में रख सकते हैं, पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया विद प्रूफ्स कि इट इज़ ऑफिशियल। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्पेशली इस वीडियो के अंदर बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आज इस मॉर्निंग मतलब जो है टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से बात हुई है 10 बजे, और उन्होंने मुझे एक्चुअली क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे कुछ सवाल थे उनसे। अब बात आती है होटल कॉन्फर्मेशन की, ठीक है। अब होटल कॉन्फर्मेशन की ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं कि अगर मैं 30 दिनों के लिए वहाँ स्टे करता हूँ तो क्या मुझे 30 दिनों की बुकिंग चाहिए होगी? तो उनका जवाब था हाँ। एक्चुअली क्या हुआ है, उन्होंने क्यों यस कहा इसके बारे में, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक ट्रैवल एजेंट का केस हुआ है जब वो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाते हैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, और उन्होंने बेसिकली क्या था कि उनके जो होटल बुकिंग्स थी वो पेड नहीं थी, ठीक है, कंफर्म्ड थी लेकिन पेड नहीं थी, मतलब कि वो पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया होगा और वो वहाँ गए तो उस वक्त कहीं रैंडमली थाई इमिग्रेशन ऑफिशियल ने उनसे उनकी होटल की बुकिंग्स मांगी, उन्होंने दिखाई तो पता लगा कि वो जो होटल बुकिंग्स हैं उनकी पेड नहीं हैं। इस वजह से उनको जो है इमिग्रेशन ने एंट्री डिनाई की और उन्हें उसी वक्त कहा कि वो होटल्स की जो बुकिंग्स हैं करें कंफर्म्ड एंड देन दे विल लेट हिम गो। तो ये एक एक्चुअली इंस्टेंस हुआ जिसकी वजह से, क्योंकि मैं किस पर्सपेक्टिव से उनसे ये पूछ रहा था, बिकॉज आई नो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर कि जब आप होटल की बुकिंग्स करने लगते हैं और ख़ासकर अगर आपको 30 दिनों की करनी चाहिए तो वो बहुत सारा पैसा हो जाता है। इट कुड बी वेरी रिस्की कि मान लीजिए आप एंटर कर ही नहीं पाए किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन आपके जो पैसे हैं होटल के वो रिफ़ंड नहीं होंगे, या आप सस्ते होटल बुक करेंगे मान लीजिए तो वो रिफंडेबल नहीं होते यूजुअली, राइट। तो इसलिए मैंने सामने रखते हुए ये सवाल किया कि क्या हम सिर्फ होटल रिज़र्व कर सकते हैं या रिज़र्व कॉन्फर्मेशन ले रख सकते हैं अपने पास। तो एक्चुअली आपको कंफर्म होटल बुकिंग्स चाहिए इस केस के अंदर एंड दैट शुड बी पेड, दैट्स व्हाट दे सेड टू मी, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रूफ ऑफ फंड्स की मैंने इनसे बात की दोबारा, तो इन्होंने ये मुझे क्लैरिफाई किया कि 10,000 थाई बाट और 20,000 थाई बाट ही चलेगा, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि जो आप फंड्स लेके जा रहे हैं वो लगभग $700 के आसपास अगर रहते भी हैं तो दैट दोज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, राइट। लेकिन कुछ कैश तो आप लेके चलेंगे, कुछ क्विक कैश लेके चलेंगे और 20-25 हज़ार तो मामूली बात है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर रखना है अपने पास, वो पूछ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप मेरी तरफ से आपको, चाहे आप माने इस बात को या ना माने, जब भी आप इमिग्रेशन क्लियर करने जाते हैं चाहे किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, इंश्योर दैट यू ड्रेस प्रॉपर्ली, ठीक है। बहुत अच्छे से बन के जाएँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है उससे बहुत अच्छा। एंड प्लस दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को इश्यूज़ इसलिए आ जाते हैं, यूजुअली अगर मैं थाई इमिग्रेशन की बात करूँ आजकल ये कोई सवाल नहीं करते हैं लोगों से, सिर्फ वहाँ पकड़ते हैं लोगों को जहाँ पे उनको लगता है कि द वन इज़ नॉट ड्रेस प्रॉपर्ली, और ये जो है अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं, ये मेरी बात का कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इन सवालों को, जो प्रूफ ऑफ फंड्स हो या होटल रिजर्वेशन हो, इसको अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के कंटेक्स्ट में मैं अगर बात करूं तो मेरे कुछ जानकार हैं जो बैंकॉक में काफ़ी अरसे से रहते हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, वो फॉरेनर हैं, और मेरी उनसे भी इस बारे में बात हुई है, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि इफ़ दे चेक समथिंग, इफ़ दे रियली वांट टू चेक समथिंग, दे वुड प्रेफर प्रूफ ऑफ फंड्स ओवर होटल कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी के अपने ओपिनियन हैं, हमें इस वीडियो से जानना ये है कि हमारे लिए सही क्या रहेगा। मान लीजिए अगर रॉयल गैजेट में कोई चीज़ पब्लिश होती है जिसकी क्लैरिटी हमें फिर भी नहीं रहती, तो उस वक्त ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस आपके काम आ सकती हैं, आपको पता है कि कैसे फंक्शन करना है, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने उनसे ये भी बात की कि क्या हम लैंड बॉर्डर से जा सकते हैं, तो कहते हैं कि लैंड बॉर्डर से जा तो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि अगर आप रेल से जाएँ, ठीक है, रेल से जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग बसेस। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ कि रेलवे टिकट्स का ये होता है कि रेलवे टिकट्स के केस में PNR होता है, ठीक
ठीक है। तो बस टिकट के केस में ज़रूरी नहीं है कि PNR हो या ना हो। मेरा टेक इसके बारे में ये है कि अगर आप इसके बारे में अभी पूरी क्लैरिटी तो इमिग्रेशन ने भी नहीं दी है, लेकिन अगर आप बाय लैंड भी एंटर करते हैं, सपोज यू एंटर फ्रॉम मलेशिया, ठीक है, इनटू थाईलैंड। अब इस केस में अगर आप ट्रेन बुक करते हैं तो प्लीज़ इंश्योर, जस्ट सी, चेक एंड डू योर ओन रिसर्च कि ये जो ट्रेन है किसी इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे रुकती है जहाँ पे इमिग्रेशन की स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगेगी और फिर उसके बाद ट्रेन आगे सिटी में जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेन डायरेक्टली सिटी में जा रही है और वहाँ पे कोई इमिग्रेशन काउंटर या इमिग्रेशन चेक पॉइंट नहीं है, इस केस में अगर कोई आपको रोकता, आपका पासपोर्ट चेक करता, आपको एंट्री डिनाई की जा सकती है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज इन द केस ऑफ बसेज, इफ़ यू वांट टू यूज़ बसेज, ठीक है। बाई लैंड के बारे में मैं और क्लैरिटी लेने की कोशिश करूंगा, पर मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया जितने भी मेरी रिसर्च है, जितना भी मैंने आपके लिए इकट्ठी की है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाने लगा हूं जो कि मेरे ही फ्रेंड ने शेयर किए हैं, न्यूजीलैंड से हैं वो, और उन्होंने मुझसे एक्चुअली रॉयल थाई एम्बेसी न्यूजीलैंड का लिंक शेयर किया। हालांकि वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हर कंट्री की गाइडलाइंस और जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, चाहे वो थाईलैंड हो या किसी और कंट्री की बात करें। तो इस न्यूजीलैंड की रॉयल थाई एम्बेसी में बेसिकली क्या दिया है कि एलियंस एंटरिंग थाईलैंड अंडर द टूरिस्ट वीजा एग्जेम्पशन स्कीम मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एडिक्वेट फाइनेंसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन थाईलैंड एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, ट्रैवलर्स चेक और इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट टू 10,000 थाई बाट पर पर्सन और 20,000 बाट पर फैमिली, ठीक है। तो ये जो है मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता था। और नीचे ये भी दिया है कि एलियंस एंटरिंग थाईलैंड बाय मीन्स ऑफ under the tourist visa exemption scheme are required at the port of entry to have proof of onward travel, confirmed air, train, bus, boat tickets to leave Thailand within 30 days after date of arrival, otherwise tourist visa must be obtained before entering Thailand। मतलब कि अगर ज़्यादा पीरियड के लिए आप रहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है वीज़ा की भी उस केस के अंदर, अदरवाइज 30 दिनों के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने स्क्रीन पे देख ली है। इसके बाद एक और उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे बताया है कि एक्सट्रीमली अनलाइकली यू विल बी आस्क्ड टू शो बट यू आर डूइंग द राइट थिंग कवरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट कुड पोटेंशियली बी आस्क्ड, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, और जैसे कि इनके हिसाब से अगर देखा जाए, और जैसे मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह रहा था कि वो सबके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेंगे, अगर करते हैं, हाँ अभी इनिशियली हो सकता है बिकॉज इंडियन ट्रैवलर्स के फिर भी मैं मिनट के लिए मान सकता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। तो आपको बस केयरफुल रहना है, पूरा तैयार रहना है और नॉर्मली ट्रैवल करना, और कुछ नहीं आपको करना, कोई फॉर्म आपको भरना नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाने लगा टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के कुछ आर्टिकल्स। इसमें दिया है वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम स्टार्टिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिकली एग्जेम्पशन वर्ड जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ एग्जेम्पशन दे कुड से वीज़ा वेवर एक्चुअली, बट एनीवेज अब आगे हम एक बार समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वीज़ा एग्जेम्पशन, वीज़ा वेवर, वीज़ा फ्री या फ्री वीज़ा, ठीक है। चारों टर्म्स के बारे में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। वीज़ा वेवर, वीज़ा एग्जेम्पशन या वीज़ा फ्री के अंदर डिफरेंस कोई नहीं है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अगर मैं बात करूँ वीज़ा फ्री की, वीज़ा फ्री जो है एक कैजुअल टर्म है, दैट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड, इंस्टेड वी शुड यूज वीज़ा वेवर इन दैट केस। वीज़ा वेवर क्या है और वीज़ा एग्जेम्पशन क्या है, और वीज़ा फ्री तो मैंने आपको बता दी, एक ही चीज़ है। अब वीज़ा वेवर होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। कोई कंट्री अगर कोई स्कीम के तौर पे उस चीज़ को शुरू करती है। वीज़ा एग्जेम्पशन होता है जब दो कंट्रीज़ का एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है कि अगर उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स थाईलैंड या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड में, तो उन्हें चलने से पहले वीज़ा अप्लाई करना नहीं पड़ता, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है, ठीक है। ये होता है वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम। वीज़ा वेवर जैसे मैं बताया कि कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के लिए एज अ स्कीम के तौर पे उसे शुरू किया जाता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है वीज़ा फ्री, मैंने आपको बता दिया है इट इज़ सेम वेदर यू वांट टू कॉल इट वीज़ा वेवर और वीज़ा फ्री। लेकिन फ्री वीज़ा क्या होता है, अब आपका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आगे लेता हूँ। लेकिन फ्री वीज़ा का मतलब ये होता है कि जब आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है या कागज़ सारे वीज़ा के लगाने पड़ते, लेकिन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। उसका एक अच्छा उदाहरण, ये एग्जाम्पल है श्रीलंका, जो कि अभी उन्होंने फ्री वीज़ाज जो हैं शुरू किए हैं इंडियंस के लिए। हाउएवर इट इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी भी उनकी पोर्टल पे जाओ, ET अप्लाई करो तो $20 वो मांग रहा है। तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा कि उस पर इशू क्या आ रहा है। मैंने उसके लिए भी जो है काफ़ी रिसर्च की है, तो वो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमिंग बैक टू द थाईलैंड, तो अभी जो है मैंने आपको इसका जो डिफरेंस है ये भी बता दिया। अब देख लेते हैं स्क्रीन पे कि वीज़ा वेवर की स्टैंप लगती कैसे है, वो आप स्क्रीन पे उसका जो स्क्रीनशॉट है देख लें।
चलिए आगे मैं शुरू करता हूँ टूरिज्म अपडेट से। आपके लिए कुछ रेलेवेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है वो ग्रुप टूर्स शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ मेंट फॉर कॉर्पोरेट एंड ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, तो अगर आप एज अ ट्रैवल एजेंट अपने लोगों को ग्रुप में लेके जाना चाहते हैं या आप कह लीजिए कि कॉर्पोरेट जो है अपने टीम को या पूरे ग्रुप को ले जाना चाहते हैं फॉर अ थाईलैंड ट्रिप, सो दैट ट्रिप शुड बी मिनिमम ऑफ 3 days। ठीक है, तो उसका जो एक लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एक ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं या कॉर्पोरेट जो एंटिटी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप काफ़ी एक्टिविटीज़ अब कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं जैसे कि सिमिलन एंड सूरिन आइलैंड्स इन सर्दर्न थाईलैंड, तो वो भी खुल चुके हैं और दे आर ओपन अंटिल May 15, 2024। इसके अलावा कंचनाबुरी प्रोविंस के अंदर भी जो नेशनल पार्क है उसे खोल दिया गया है और 1 नवंबर से वो खुला है अभी रिसेंटली और 31 जनवरी 2024 तक ये खुला रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चिंग माई एयरपोर्ट जो है अब 24/7 हो चुका है 1 नवंबर से और काफ़ी फ्लाइट्स के स्लॉट्स इंक्रीज़ किए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30% फुटफॉल पैसेंजर्स में वो देखेंगे एयरपोर्ट पे आने वाले टाइम में। इसके अलावा आप ट्रेन पैकेजेस भी बुक कर सकते हैं, तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं एंड यू नीड 1 day ट्रिप राउंड ट्रिप, तो उसकी जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लगभग फ्लोटिंग ट्रेन अगर आप लेते हैं तो 330 बाट से शुरू होकर 590 थाई बाट तक ये जाती है। ठीक है, डे ट्रिप करते हैं तो 1500 थाई बाट अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा पर पर्सन। ठीक है, अगर आप ओवरनाइट ट्रिप्स करते हैं, ठीक है, दैट वुड बी अराउंड 4000 थाई बाट। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, तो ये थे आज के सारे तमाम अपडेट्स इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सबके साथ बिफोर यू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। ठीक है, एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई नाउ वेट फॉर द ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो कि हमें अगले हफ्ते या मंडे ऑनवर्ड्स अब किसी भी टाइम या 10 तारीख से पहले मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो के तौर पे आपको पढ़ के और अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।